हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका चैनल टेट न्यूज़ 24 में। सभी जिलों का व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है। फिर से आप लोग उस ग्रुप से जुड़ जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी जिलों का लिंक डाल दिया गया है, वहां से आप सभी जुड़ जाए दोस्तों। और दूसरी बात, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको समय समय पर पल पल की अपडेट इसी चैनल पर आपको मिलते रहेगा। आइए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं स्टेट अभ्यर्थी सर। आपका क्या नाम है सर, बताएंगे सर? सर मेरा नाम कुमार मृणाव है। जी जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल द टेट न्यूज में सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। स्टेट से संबंधित नया अपडेट अभी क्या है सर? सर देखिए, स्टेट से संबंधित जो सरकार की तरफ से सबसे नया अपडेट है वो यही है कि इसे कॉम्पिटिटिव नेचर के एग्जाम से एक पात्रता परीक्षा बना दी गई है। जी सर, तो इसमें सर मेरिट और नॉन मेरिट का सर सवाल जो अब तो नहीं होगा सर? देखिए सर, हमारी तरफ से तो है, क्योंकि जैसा कि 12 मार्च को शिक्षा मंत्री जी ने कहा था जी कि कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 24,599 है। जी और जो नया डेटा रिलीज किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा वो जी, है 80,402 का। अच्छा सर। अब इस घोटाले में जो मेरिट का स्कैम हुआ है, अगर हम मेरिट एंड नॉट इन मेरिट की बात नहीं करें, फिर भी कहीं ना कहीं ये अन्याय और अत्याचार है हम अभ्यर्थियों के साथ जो इस घोटाले के द्वारा किया जा रहा है। जी क्योंकि अगर हम बात करें तो सरकार अभी, आपने भी वो बंदर बंटवारे वाली कहानी सुनी होगी, उस स्थिति में है। वो मेरिट और नॉट इन मेरिट वालों को उलझा रही है आपस में, ताकि हम बिल्लियों की तरह लड़ते रहें और रोटियां सरकार खाएं। तो ये हम दोनों के लिए आपत्ति का विषय है सर कि आप इसे पात्रता परीक्षा तो बना सकते हैं, लेकिन जैसे सोशल साइंस में 26,000 के आसपास बच्चे उत्तीर्ण कर दिया आपने, जी कैसे किया वो आप जाने। कंप्यूटर साइंस में 17,000 के आसपास कर दिया। आप कितने वर्ष लेंगे इन बच्चों को नियुक्ति देने में? पात्रता परीक्षा में तो हम जाके जिला वाइज घूमते रहेंगे, लेकिन आपके पास उतने स्कूल नहीं है। आप कितने साल लगाएंगे इन बच्चों को उनका हक देने में? जी तो सर, ये मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों के लिए आपत्ति का विषय है नियोजन इकाई से बनाना। सर तो दोनों सर मेरिट और नॉन मेरिट दोनों वाले केस करेंगे क्या? हाँ, बात चर्चा तो सर नॉट इन मेरिट वालों की तरफ से तो केस हो चुका है जी। और चर्चा ये भी है कि मेरिट वाले भी करेंगे, जो दोनों का कि डिमांड क्या होगा? तो उनका डिमांड है सर कि नोटिफिकेशन के आधार पे हो, जैसे मेरिट बना हो उसके आधार पे हो। हमारा भी डिमांड यही है कि आप घोटाले में जो बच्चे आए हैं जी उनके थ्रू तो आपने घोटाले आपने किए हैं और सजा आप हमें दे रहे हैं। मतलब बात वही है कि गलती महल करे और सजा झोपड़ी भुगते, तो ऐसा तो हो नहीं सकता सर। अब हम इस मूड में बिल्कुल नहीं है कि हम सरकार के इस अन्याय को सहें। जी हमारी सीधी सीधी मांग है सरकार से कि आपने अगर 80,402 बच्चों को, चाहे आपने जैसे उत्तीर्ण किया हो, जी जी और शिक्षा मंत्री जी ने 12 मार्च को परिणाम घोषित करते समय ये वादा किया था कि जितने बच्चे उत्तीर्ण हैं उन सभी की नियुक्ति पक्की है, तो उस वादे के अनुसार आप हम सभी की नियुक्ति सुनिश्चित करें और अविलंब और एक साथ सभी को नौकरी दें। जी जी सर, शिक्षा मंत्री सर ये बोल रहे 7वें चरण में होगा, तो उसमें आपका क्या राय है सर? देखिए, पहले ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था कि ये 7वां चरण है या कौन सा चरण है। जी परिणाम घोषणा करें, ये शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा अनाउंस किया कि ये 7वां चरण है। हम मान लेते हैं 7वां चरण है, क्योंकि हमें चरण से कोई बहुत दिक्कत है नहीं। जी जी लेकिन ये स्पष्ट है कि जो ये एग्जाम था वो कॉम्पिटिटिव नेचर का था और इसके आधार पर बात होनी चाहिए थी। अगर 24,599 जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी थे उसमें घोटालेबाजी न की गई होती, बैकडोर एंट्री न दी गई होती, तो ये मेरिट एंड नॉट इन मेरिट वालों की लड़ाई कभी होती ही नहीं। क्योंकि कुल रिक्तियां 37,000 थी, उसमें फर्स्ट पेपर और जो बाकी के 3 थे जो सब्जेक्ट, 21 जून को जो रिजल्ट है वो सब मिला के भी 30,000 के आसपास होते थे। तो ये लड़ाई कभी नहीं होती। तो ये लड़ाई करवाई गई है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। जी, जानबूझ तो के कहीं ना कराई है। कहीं, जी बिल्कुल, ये एक साजिश है बहाली को फंसाने का, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इन्हें नौकरी देनी नहीं थी तो उन्होंने ये साजिश रची, कई जगह पे ऐसी गलतियां जानबूझ के की और ये एक साजिश के तहत सभी चीजें की जा रही हैं। और ये घोटाला भी एक व्यवस्थित घोटाला है। जी इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इसमें जिम्मेवार हैं, इसमें एक पूरी की पूरी संस्था जिम्मेवार है। और अब उसका परिणाम, दुष्परिणाम
परिणाम नहीं, इसका दुष्परिणाम भुगतना हम अभ्यर्थियों को पड़ रहा है, लाठियां हम अभ्यर्थियों पे पड़ रही हैं। जी जी सर, तो आप लोग के द्वारा डिमांड नहीं हो रहा है सीबीआई जांच हो, इसके लिए मांग उठाते आप लोग? देखिए सर, हमारी तरफ से ये मांग है, सीबीआई की जांच हो या हाई कोर्ट की निगरानी में जांच हो, जांच होनी चाहिए, निश्चित ही होनी चाहिए। किसी भी संवैधानिक संस्था में अगर ऐसे घोटाले हो रहे हैं तो वो जांच का विषय निश्चित ही है। लेकिन साथ ही हमारी मांग ये भी है कि जैसे पहले आपने सिर्फ सर्टिफिकेट देख के, सर्टिफिकेट भी वेरीफाई नहीं किया था, आपने शिक्षकों की नियुक्ति कर दी थी, बाद में आपने वेरीफाई किया, वैसे ही आप हम सभी जो अभ्यर्थी हैं 80,402, जिसमें वैसे बच्चे भी हैं जिनका रिजल्ट पहले 12 मार्च को आया था, कुछ वैसे भी होंगे जिनका बाद में आया है, जो डिस्क्वालीफाई को क्वालिफाई बनाया गया है। तो हमारी मांग है कि आप तत्काल सभी की नियुक्ति सुनिश्चित करें और भविष्य में आप अपना जो अंदरूनी प्रक्रिया है जांच की, सीबीआई से करवाएं या हाई कोर्ट की कोई रिटायर्ड जज के कमेटी गठित हो जिसके अंडर में ये जांच हो, तो आप उनसे ये अंदरूनी प्रक्रिया करते रहें और जो भी उसके बाद में जिम्मेवार पकड़े जाए, आप उन्हें जैसे अब हटा रहे हैं वैसे उनको भी हटा सकते हैं। जी जी सर। सर आप लोगों के द्वारा सर ये भी तो हो सकता है ट्विटर अभियान चला जाए, सीबीआई के डिमांड हो, ट्विटर हैशटैग का प्रयोग करके एक साथ में सभी करे तो ऐसा काम बन सकता है, क्या कहना है इस पर सर? जी बिल्कुल, हमारा अभियान चल रहा है, लेकिन अभी हम जांच प्रक्रिया से ज्यादा, क्योंकि सर देखिए बिहार की स्थिति जो है, जी हम वैसे ही एक गरीब राज्य में जनरली जाने जाते हैं। हमारे यहाँ लोगों की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी होती नहीं है। हम पूर्णतः पढ़ाई और नौकरी पे डिपेंडेंट हैं। हमारे यहाँ खेती भी वैसी अब नहीं रह गई है कि कोई परिवार खेती करके अपना घर चला सके। बहुत मुश्किल से वो अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं। अब एक उम्मीद होती है सबको कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो ये नौकरी करेगा और हमारे घर में खुशहाली आएगी, हम 2 वक्त की रोटी ढंग से खा पाएंगे। इस नौकरी से ये भी नहीं होता कि आप बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं, आप 2 वक्त की रोटी खा के गुजारा कर सकते हैं, वो स्थिति आप पहुंचते हैं। तो वैसी स्थिति में सर हजारों अभ्यर्थी जिन्होंने सपने पाल रखे थे, जिनके घर वाले अस्वस्थ थे कि चलो अब शायद हमारे बुरे दिन कुछ कम हो जाएंगे, पूर्णतः नहीं कुछ कम हो जाएंगे, उन सपनों की जो हत्या की गई है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, तो हमारी सर तत्काल मांग ये है कि पहले हमें नियुक्ति दी जाए, क्योंकि अगर आप हमें जांच में फंसाएंगे तो ये आपकी प्रक्रिया चलेगी 4 साल 5 साल। जी जो तो है। आपने मतलब जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं सीबीआई की, आप या जो भी गठित टीम है, जिस एजेंसी से आप जांच करवाता देख लें, वो 2 साल 3 साल 4 साल, हमारे यहाँ ये प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है। और ये गरीब बच्चे सर उतना इंतजार नहीं कर सकते कि आप 5 साल में अपनी प्रक्रिया पूरी करें और फिर हमें कुछ आप रिजल्ट घोषित, मतलब आपका जो भी परिणाम है वो आप बता दें कि ये हुआ वो नहीं हुआ। तो इसलिए हमारी तत्कालिक मांग ये है सर कि जितने बच्चे हैं 80,402, उन सभी की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। और वैसे भी सर हमारे यहाँ बिहार में 3.5, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने भी बताया है, 3.5 लाख से ज्यादा रिक्तियां हैं जी। शिक्षकों की रिक्तियां 3.5 लाख से ज्यादा स्कूलों में है। स्कूलों की व्यवस्था बहुत ठप पड़ी हुई है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है और इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित बच्चे हैं वो वे गरीब बच्चे हैं ये जो कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जा पाते, जिनके माता पिता उन्हें कॉन्वेंट स्कूल में भेज नहीं पाते, वो बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं जी। तो हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस बात पे निर्भर है कि आप उन्हें शिक्षक अच्छे दें जी। सर आप लोग के द्वारा फिर से क्या आंदोलन किया जा सकता है क्या? बिल्कुल सर, अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो निश्चित ही हम आंदोलन करेंगे। और इस बार तो सरकार ने प्रोटोकॉल का हवाला देकर बिना ये देखे कि हमारे बीच महिला अभ्यर्थी भी हैं और दिव्यांग अभ्यर्थी भी हैं, हम पे बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया। मुझे और मुझ जैसे मेरे अन्य साथियों को लॉकअप में डाल दिया गया, हम पे फर्जी FIR डाल दिए गए। तैयारी हम करके आए थे शिक्षक बनने की, एक अपराधी की तरफ पेश कर दिया गया हमें, कि जबकि वो पूरा जो हम लोग जा रहे थे शिक्षा मंत्री जी से मिलने, वो सब कुछ शांतिपूर्ण था। उसमें हम लोगों के द्वारा कोई ऐसी एक व्यवहार नहीं, कुछ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया गया जो असंवैधानिक हो, फिर भी हमारे साथ ऐसी बर्बरता की गई। तो इस बार हम जो भी संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके हैं उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे अपने अधिकार लेने के लिए, और पिछली बार जो हुआ था उससे बड़ा और व्यापक आंदोलन हम निश्चित ही करेंगे जी। हो सकता है हम भूख हड़ताल करें, हम आमरण अनशन पे बैठे, अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी, क्योंकि वैसे ही हम मरणासन स्थिति में आ चुके हैं। बिल्कुल सर, आप हमें अगर नौकरियां नहीं दे रहे तो हमारी घर में जो स्थिति है और हमारा सामाजिक जो
स्वाभिमान है, हमारी इज्जत है, वो वैसे ही आपने उसका हनन कर रखा है। जी तो बेहतर है कि हम अपने अधिकार की मांग करते हुए मरें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सर कीमती समय दिया हमारे लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें हमारे लिए समय निकाला, आप हमारी आवाज बन रहे हैं।